दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे विश्व के 10 सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों के बारे में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पर आते हैं आइजैक न्यूटन। वह एक असाधारण प्रतिभाशाली भौतिक विज्ञानी, गणितज्ञ और खगोलशास्त्री थे। उन्हें अब तक का सबसे प्रतिभाशाली और महानतम वैज्ञानिक माना जाता है। उनके वैज्ञानिक कार्यों ने न केवल 17वीं शताब्दी की वैज्ञानिक क्रांति में योगदान दिया है बल्कि आधुनिक तकनीकों को भी जन्म दिया है। आइए उनके कार्यों की बात करते हैं। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा और गति के नियम का प्रतिपादन किया। इंद्रधनुष में दिखाई देने वाले रंग के सिद्धांत का विकास किया है। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने रंग प्रकाश का एक आंतरिक गुण है और इस घटना को समझाया कि वह सफ़ेद प्रकाश बिखरा हुआ है, परावर्तित या प्रसारित होता है जो 7 रंगों में टूट जाता है। उन्होंने पहला ही प्रैक्टिकल टेलीस्कोप भी बनाया है। शक्ति श्रृंखला के अध्ययन में योगदान दिया है। दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पर आते हैं आर्यभट्ट। वह एक प्रशंसित गणितज्ञ और खगोलशास्त्री थे। विज्ञान, गणित और खगोल विज्ञान में उनका जबरदस्त योगदान रहा है। आइए उनके कार्यों के बारे में चर्चा करते हैं कि उन्होंने क्या क्या योगदान दिया है। शून्य की अवधारणा और 1018 तक बड़ी संख्या का उपयोग करने का तरीका पेश किया है। उन्होंने पहली बार दशमलव के चौथे बिंदु तक पाई के मान की सटीक गणना भी बताई है। त्रिभुजों और वृत्तों के क्षेत्रफल की गणना के लिए सूत्र तैयार किए हैं। पृथ्वी की परिधि 62,832 मील के रूप में की और पृथ्वी और उसके अक्ष के अक्षीय घूर्णन के बारे में भी सुझाव दिया है। सौर दिनों की निरंतर गणना करने वाले पहले खगोलशास्त्री रहे हैं। साथ ही बताया कि चंद्रग्रहण पृथ्वी और चंद्रमा की छाया के कारण होते हैं। आइए बात करते हैं कुछ और इनके कार्यों के बारे में, इन्होंने और क्या योगदान दिए हैं। इन्होंने बताया है कि ग्रह सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण होते हैं। फ्लैट और कॉन्सेप्ट उनके द्वारा पेश किया गया है और उन्होंने नींव रखी कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं गैलीलियो गैलीली। वह एक गणितज्ञ, खगोलशास्त्री और भौतिक विज्ञानी थे। उन्हें आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने वैज्ञानिक क्रांति की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खगोलशास्त्री वेधशाला और आविष्कृत दूरबीन में योगदान दिया है। खगोलीय खोज में उन्होंने शुक्र के चरणों की पुष्टि की है, बृहस्पति के 4 सबसे बड़े उपग्रहों की खोज की है और सन स्पॉट का अवलोकन भी किया है। उन्होंने सैन्य कंपास का भी आविष्कार किया है। चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर पर आते हैं थॉमस अल्वा एडिसन। वह एक विपुल आविष्कारक और एक प्रमुख व्यवसायी थे। अमेरिका की अर्थव्यवस्था के निर्माण में भी खोजों और नवाचारों के पीछे के मास्टरमाइंड थे और अमेरिका की पहली तकनीकी क्रांति के अग्रदूत भी रहे हैं। आइए इनके कार्यों के बारे में बात करते हैं। इन्होंने पहली बिजली के बल्ब का आविष्कार किया है। पहला 40 घंटे और दूसरा 225 घंटे तक चला। क्या आप जानते हैं कि इन्होंने मूवी कैमरा का भी आविष्कार किया है, जो फिल्मों में यूज किया जाता है, उसका आविष्कार किया है। फ्लोरोस्कोप का भी आविष्कार किया है। पुनः चार्ज करने योग्य बैटरी का भी आविष्कार किया है। अब बात करते हैं 5वें नंबर पर आते हैं महान वैज्ञानिक लियोनार्दो दा विंची। वह एक वास्तुकार, गणितज्ञ, संगीतकार, बहुस्रोत मूर्तिकार, इंजीनियर, आविष्कारक, शरीर रचनाविद और लेखक भी थे। अब बात करते हैं उनके कार्यों की। मानव शरीर की चीरफाड़ करने वाले पहले व्यक्ति हैं। उन्होंने हमें टैंक, पैराशूट, हेलीकॉप्टर आदि जैसी चीज़ों का आविष्कार करने में मदद की है। प्रसिद्ध कलाकार, चित्रकार और संगीतकार भी रहे हैं। उनकी एक प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा की है, जो कई संग्रहालयों, कला, दीर्घाओं आदि में प्रदर्शित है। उन्हें भूविज्ञान में रुचि थी और वे विभिन्न स्थानों के मानचित्र बनाते थे। वह उल्टा भी लिख लेते थे। 6वें नंबर पर आते हैं स्टीफन हॉकिंग। वह वर्तमान में 74 वर्ष के हैं। यह एक ब्रह्मांड विज्ञानी, लेखक, सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी और सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान अनुसंधान केंद्र के निदेशक भी हैं। उन्होंने भविष्यवाणी की है कि ब्लैक होल हॉकिंग रेडिएशन नामक विकिरण उत्सर्जित करते हैं। वे ब्रह्मांड विज्ञान पर सिद्धांत बनाने वाले पहले व्यक्ति हैं और क्वांटम यांत्रिकी का समर्थन करते हैं। वह अमेरिका में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम के प्राप्तकर्ता भी हैं। उनकी पुस्तक द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जिसमें उन्होंने स्वयं सिद्धांतों और ब्रह्मांड विज्ञान के बारे में सामान्य रूप से चर्चा की है। 7वें नंबर आते हैं टेरेंस ताओ। आश्चर्यजनक बात यह है कि आप यकीन नहीं करेंगे कि जब वह 2 साल का था तब वो 5 साल के बच्चों को स्पेलिंग और नंबर जोड़ना सिखाता था। 10 साल की उम्र में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड में भाग लेना शुरू किया और 1986 में कांस्य, 87 में रजत और 1988 में स्वर्ण पदक जीता था और गणितीय ओलंपियाड में सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक विजेता बने। 16 साल की उम्र में उन्होंने स्नातक की डिग्री और मास्टर डिग्री हासिल की और 20 साल की उम्र में 230 के उत्कृष्ट IQ के साथ अपनी PhD पूरी की थी और वर्तमान में वह 41 साल के हैं।
उनका काम है पूर्णांकों की अंकगणितीय प्रकृति पर उन्होंने ग्रीन ताओ प्रमेय दिया था। पहेलियों के साथ पॉलीहेड्रल ज्यामिति लिटिल बोर्ड रिचर्डसन शंकु के पहेलियों को भी निर्धारित करती है। केडीबी समीकरण के लिए ऑपरेटर विभाजन के साथ संख्यात्मक विश्लेषण भी बताया है। दोस्तों 8वें नंबर की बात करें तो 8वें नंबर पर आते हैं हमारे महान कलाकार जिनका नाम है क्रिस्टोफर लैंगन। उन्हें 195 और 210 के आईक्यू वाले अमेरिका में सबसे चतुर व्यक्ति के रूप में माना जाता है। सेट परीक्षा में उन्होंने वह स्कोर किया था जिनकी आवश्यकता थी, लेकिन हम इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि वह एक परीक्षा में सोए थे और फिर भी उन्होंने इसे पास कर लिया था। फिलहाल उनकी उम्र 64 वर्ष की है। अब बात करते हैं इनके कुछ कार्यों की, इन्होंने क्या क्या योगदान दिया है। उन्होंने मन और वास्तविकता के बीच संबंधों के सिद्धांत को ब्रह्मांड के संज्ञानात्मक सैद्धांतिक मॉडल के रूप में विकसित किया है। उन्होंने लोगों की मदद करने के लिए अपनी पत्नी जीजा लूसासो के साथ मिलकर मेगा फाउंडेशन का गठन किया है। उन्होंने NBC की वन बनाम 100 प्रतियोगिता में $2,50,000 जीते हैं। उन्होंने युवा पीढ़ी के लिए एक उदाहरण पेश किया है कि जो बिना डिग्री के स्वाध्याय करने के साथ भी समान दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। 9वें नंबर पर आते हैं किम उनग योंग। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने लिए जगह बनाई थी और उनके पास हॉकिंग और आइंस्टीन से भी ज़्यादा दिमाग वाली ताकत थी। वह 4 महीने का था तब उन्होंने बोलना शुरू किया और 2 साल की उम्र में जापानी, कोरियन, जर्मन और अंग्रेजी पढ़ लेता था। आइए इनके कार्यों के बारे में बात करते हैं। हांगकांग विश्वविद्यालय में अतिथि भौतिकी के छात्र के रूप में पाठ्यक्रम ले रहे थे और 8 साल की उम्र में उन्होंने नासा द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्ययन करने के लिए आमंत्रित किया गया था। उन्होंने कोरियाई और चीन भाषाओं में कविताएं लिखी हैं। उन्होंने 20 पेज की कम की निबंध और कविताओं की 2 छोटी किताबें भी लिखी हैं। वह सादा जीवन जीने में विश्वास रखते हैं। वह इस समय उनकी उम्र 54 साल की है और 2014 में भी सिन्हान यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर बने थे। आखिरी नंबर की बात करें जो 10वें नंबर पर आती हैं जूडिथ पोलगर। वह 40 साल की हैं और हंगरी की शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। उन्होंने 1999 में 15 साल की उम्र में बॉबी फिशर को हराकर इतिहास रचा था और सबसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर बनी थी। 2002 में फिर से उन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 गैरी कास्परोव को हराकर इतिहास रचा था। फिडे की शीर्ष 100 सूची में वह अकेली महिला हैं। वह पहली और अब तक की एकमात्र ऐसी महिला जिन्होंने 2700 एलो रेटर बैरियर को पार किया है। 2735 की कैरियर पीक रेटिंग और नंबर 8 की पीक वर्ल्ड रैंकिंग तक पहुंची हैं। ये दोनों 2005 में हासिल की थी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।